ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज बात करते हैं स्वर्ग और नर्क की। हेल एंड हेवन, हाउ डज इट लुक लाइक? गरुड़ पुराण में जो सुना है क्या वैसा ही होता है या वैसा होता होगा? पता नहीं, डिपेंड्स हमारे कर्मा पे हमें क्या मिलने वाला है, वो एक अलग चीज है। किंतु before we touch upon this topic, I remember one story and I would love to share that with you. I just read somewhere in Osho's literature. तो ओशो के लिटरेचर में कहानी पढ़ी थी और वो जरूर शेयर करूंगी। तो एक गुरु थे, उनके पास कई शिष्य थे और एक जो उनके शिष्य थे वो उनके पीछे पड़ गए कि गुरुजी ये स्वर्ग और नर्क कैसा दिखता है बताओ। एक दिन, दो दिन, तीन दिन वो पीछे ही पड़ गए जो शिष्य थे। गुरु ने कहा अब तो पीछे छुड़ाना मुश्किल है, तो अब ठीक है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने शिष्य को बोला कि ओके, कुछ डीप ब्रेथ लो, 8-10 गहरी सांसें लो, पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करो, उसके बाद आंखें बंद करो और जो मैं कहूंगा वैसा सोचते जाओ, विजुअलाइजेशन। डिसाइपल बोला ठीक है, वो आंखें बंद करके बैठ गए और गुरु ने बोला बंद आंखों से अंतर्मन से देखो, अभी तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है, तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है, तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है। फिर कुछ अंतराल और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि अब देखो तुम्हें नर्क दिख रहा है, तुम देख सकते हो नर्क कैसा होता है, जस्ट लुक एट दैट। ऐसे उन्होंने 4-5 मिनट कमांड दिया। उसके बाद शिष्य को बोला कि अब आंखें खोलो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखा। शिष्य बोला मुझे कुछ भी नहीं दिखा, दोनों बार अंधेरा था, न स्वर्ग दिखा न नर्क दिखा। तो गुरु जी मुस्कुरा के बोले तुम जो लेके जाओगे वही तो दिखेगा, क्योंकि तुम खाली हो, कुछ भी लेके नहीं गए तो खाली था, अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा बंद आंखों में। अब क्या भावना लेके जाओगे, क्या इमोशंस लेके जाओगे, कैसा फील करके जाओगे, जो फील करके जाओगे वही तुम्हें दिखेगा, वही स्वर्ग है और वही नर्क है। कितनी सुंदर बात है। और इस बात को हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। कैसे? आई एम वेरी श्योर कि आपने अपने परिवार में कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में, इन लॉज, पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स, बॉस, टीम, समवेयर आपने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेटेड मूड में रहता है, जो चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, जिसे हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकल दिखाई देती है। आप कितना अच्छा कर दो उसमें कमी मिलेगी ही मिलेगी। जो हर मोस्ट ऑफ द टाइम ऊंची आवाज में बात करता है, जिसको ट्रिगर करना आसान है, जो बहुत जल्दी अब्यूजिव लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। 100% कोई ना कोई इंसान आपने ऐसा देखा हो। इसका मतलब क्या है? मैं ये जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हूँ? आप सोचो, दो चीजें दो तरह से। एक, उस व्यक्ति के बारे में पहले बात करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर जो वो सराउंडिंग क्रिएट कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये व्यक्ति अपने लिए क्या क्रिएट करता है? There is a hardcore, serious internal conflict he's creating day to day within himself. क्यों? यदि मैं आपको ये बोलती हूँ अरे आपने ये ठीक नहीं किया, या अरे मेरी बहू तो 9 बजे सो के उठती है, अरे मेरा तो बेटा सो एंड सो चीज नहीं करता है, मेरे हस्बैंड की तो डिसीजन मेकिंग इतनी खराब है, मेरी मदर इन लॉ तो ऐसे हैं, वो ये करते हैं, एक्स मेरा मैनेजर, उसे कुछ आता ही नहीं है, ही ओनली टेक्स मीटिंग, मेरी जो कलीग है उसका काम अप टू द मार्क नहीं है, वो टाइमलाइन पे चल नहीं पाती है, मेड सर्वेंट जस्ट लुक एट दैट, हमेशा कचरा छोड़ देती है, पूरी सफाई ठीक से नहीं करती, माली ये नहीं करता, नेबर वो नहीं करता, आज मौसम इतना गर्म है, आजकल तो गर्मी ही गर्मी रहने लगी है, देखो सडनली इतनी बारिश आ गई, प्रकृति कैसे बिहेव कर रही है, ठंड इतनी बढ़ चुकी है। एवरी सिंगल थिंग
मुझे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मुझे इतना सब कुछ बाहर नजर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मैं कह रही हूं कि मैं ऐसा नहीं करती। मैं ऑन टाइम काम करती हूँ, आई एम वेरी गुड, आई एम परफेक्ट, आई एम दिस, यू शुड डू दैट, आई एम डूइंग दिस। तो मैं अपने सबकॉन्शियस में अपने ईगो को इन्फ्लेट कर रही हूँ, और ये इन्फ्लेटेड ईगो एक दिन मेरी तकलीफ का कारण बन जाएगा, क्योंकि इस बिहेवियर से मैं हार्मनी क्रिएट नहीं कर सकती, ना तो अपने साथ ना ही दूसरों के साथ। मेरे पास अप्रिशिएट करने की आंख ही नहीं डेवलप हुई, मतलब जो रियल सेंस में प्यार है, प्रेम है, वो ही नहीं डेवलप हुआ। और जब वो डेवलप नहीं हुआ तो मैं दूंगी क्या, बांटूंगी क्या? मैं डुअलिटी में जी रही हूँ। और अब बात करते हैं सराउंडिंग की। अपनी सराउंडिंग में मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ? लोगों की बढ़ती धड़कनें, एंजाइटी, डर। ये डर ही नरक का रास्ता है, उनके लिए भी जो डर से जी रहे हैं और उनके लिए भी जो डर को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने वाला अपना कर्मा बना रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम जा चुका है, इसलिए उसे हर पल दूसरे को बुरा बता के अपने आप को, अपने अंतर्मन को, अपने सबकॉन्शियस को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं। ये उसकी मजबूरी हो चुकी है। और जो सराउंडिंग है उनका क्या हो रहा है? बच्चे अपने माँ बाप को नहीं कह पा रहे डर की वजह से, माँ बाप अपने बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, पत्नी पति को नहीं कह पा रही, पति पत्नी को नहीं कह पा रहा। ये क्या हो रहा है? ये क्या रिश्ते चल रहे हैं? और इतने डर में यदि हम जिएंगे और एंजाइटी डेवलप करेंगे और डिप्रेशन में आएंगे और अपने आप से है अपने आसपास की चीजों से नफरत करने लगेंगे, तो स्वर्ग कहाँ से दिखेगा? और जिस दिन वो आहा मोमेंट आ गया, जो लोग डर रहे हैं उनके लिए उम्मीद की किरण है, उस बंदे के लिए तो कोई उम्मीद की किरण नहीं है, वो तो अंधेरों में ही जाने वाला है। वही फकीर की बात की जो लेके जाओगे वही मिलेगा, उसके लिए तो वो डेस्टिनी हो गई। पर जो डर में जी रहे हैं उनके लिए अभी भी एक होप बाकी है। जिस दिन डर की जंजीर टूट जाएगी, उस दिन मुक्ति की उम्मीद आ जाएगी। मैं कह रही हूं मुक्ति की उम्मीद, मुक्ति नहीं, उम्मीद। ये जो पीछे रंग नजर आ रहे हैं, यहाँ नीचे सूखी हुई ब्राउन ग्रास भी है, लेकिन पहले नजर कहाँ गई? ये मुझ पर डिपेंड करता है। पहले मैंने उन गुलाबी, ऑरेंज फूलों को देखा, हरी हरी पत्तियों को देखा, और उसके बाद जीवन के रूप में थोड़ी थोड़ी उस घास को सूखते हुए भी देखा। तो ये दृष्टि मेरी है, मेरे को देखना है। हाउ इज दैट आई एम परसीविंग थिंग्स? यदि मैंने ये समझ लिया तो नर्क हो या स्वर्ग हो, रास्ता कौन सा चुनना है मुझे समझ आ जाएगा। मरने के बाद क्या मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन जीते जी मैं अपने लिए और अपने अपनों के लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ, कम से कम उस पे तो माइंडफुल होकर ध्यान दे ही सकती हूँ। यदि आप उनमें से हैं जो दिन में कम से कम 10 बार शुड और कुड की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो माइंडफुली होकर उसे रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए। एक दिन में साधु नहीं बन जाते, कोशिश कर सकते हैं, माइंडफुल हूं। इज इट नेसेसरी कि मैं किसी को कुछ बोलूं और इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस को मैं बोलूं कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बड़ी परफेक्ट हूँ, मैं मिस परफेक्ट हूँ? देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। परफेक्शन होता ही कुछ नहीं है, और जो लोग परफेक्शन में भरोसा करते हैं उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। आप अपने जीवन में भी देखिए, कितने परफेक्ट लोगों को आपने
प्रमोशंस लेते हुए देखा है, जिंदगी में बहुत ग्रो करते हुए देखा है, बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा है। आई एम सॉरी टू से ओनली मेडिकल और जो रक्षा से संबंधित या रिसर्च से संबंधित चीजें होती हैं वहां बात समझ में आती है कि वो इनपुट परफेक्शन बेस्ड होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन कॉमन मैन्स लाइफ perfection does not work. Acceptance work. It's okay. I'm here to have my purpose. इस पूरी कहानी में जब मैं कमियां ही कमियां ढूंढती रह जाती हूँ तो मैं अपने सोल का पर्पस ही भूल जाती हूँ, जबकि सच तो ये है कि हर एक सोल अपना एक पर्पस लेके, अपनी एक कहानी, अपनी एक यात्रा लेके इस दुनिया में आई। ये अलग बात है कि दुनिया के तामझाम में वो भूल गई करना क्या था, आई क्यों थी, और फिर झमेलों में पड़ती चली जाती है, पड़ती चली जाती है। So this was the intention to have this talk. I hope you enjoyed. If you, please give me a thumbs up and let's discuss day-to-day life in a different perspective, little bit of spirituality into it, and make our life more simpler. Thank you so much. Om Namah Shivaya.